सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। आज हम प्रोग्राम की शुरुआत श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से करेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय जी को पूछते हैं कि हे संजय, ये जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में सब इकट्ठे हुए हैं, सो जब युद्ध के इच्छुक यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उनमें मेरे पुत्र पांडु तथा उनके पुत्रों ने क्या किया है। आज का जो विषय है हमारा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि हम लोग आज अपने भूमिका में एक जबरदस्त नई दिशा जोड़ रहे हैं। Totally from domestic to somewhat international, we are now becoming international. From 15th of January, जो हमारे प्रवासी भारतीय हमारे साथ जुड़ेंगे, उसकी तैयारी में ये सबसे प्रथम हमारा प्रोग्राम है, ये वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप की तैयारी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे पहली बार हम लोग एक इंटरनेशनल मंच पे अपनी हाजिरी करेंगे। हमारे सारे जो आर्जेशियंस हैं, हमारे ट्रू आर्जेशियंस हैं, इन्होंने 8 साल श्री मन्ना जी के और दीप माथुर जी के सहयोग से और श्री मन्ना जी के विजन से काफ़ी प्रोग्रेस किया है। और हम लोग एक कल्चर तो बना चुके हैं, और वो कल्चर है पॉजिटिविटी का। ये पॉजिटिविटी का कल्चर अभी धीरे धीरे फैल रहा है, सरकार में फैल रहा है और बाहर के मुल्कों में भी फैलेगा। तो आरजेएस की जो शुरुआत हुई, जो पर्पस था, उस पर्पस का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। और हम आरजेसियंस अपनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी को इसके अंदर फॉर्म कर रहे हैं, और ये बताएगा कि हम एक राइजिंग आर्जेसियंस के रूप में स्मार्ट आर्जेसियंस बनकर, जो सच्चा आर्जेसियन है, जो उभरता आर्जेसियन है, जो स्मार्ट आर्जेसियन है, सकारात्मक प्रवासी भारत उदय सम्मेलन को हम मीडिया कॉन्फ्रेंस में कैसे संबोधित करेंगे। ये प्रोग्राम 15 जनवरी को होना है, और आज है 15 दिसंबर। पूरा 1 महीना है हमारे पास। उस दरमियान हम प्रोग्राम्स करेंगे,
और उसके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव इज हमारा न्यारा है। बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे हमारे फैमिली में, जो आरजेएस फैमिली है और जो पॉजिटिव मीडिया को संबोधित करता है। एक एक्सक्लूसिव वेबिनार है। इस वेबिनार का सपोर्ट हमें अपने दीप माथुर जी से आया है। दोस्तों, ये सच्चा आरजेसियन, उभरता आरजेसियन, स्मार्ट आरजेसियन, क्या क्या खासियत है, क्या उनका प्रेजेंट पर्सनालिटी है। जैसे मैंने पहले गीता का श्लोक पढ़ा और उसमें कहा कि धृतराष्ट्र जी भी संजय को पूछते हैं, वैसे हमें भी ऐसा प्रश्न हमारे बीच में करना चाहिए कि हमारा विजन क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा आगे चल के एक प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा प्रवासी भारतीय के साथ। उसके साथ साथ हमारा ग्रंथ का भी विमोचन होगा। ये हमारा चौथा ग्रंथ होगा। दोस्तों, ऐसा है कि डूज एंड डोंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब प्रवासी भारतीय दिवस के साथ सम्मेलन में हम सम्मिलित होंगे तो और भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज टाइम पे आना, सबको टाइम पे शुरू होना, जो जो वक्ता है उनको क्या बोलना है, कितने समय में बोलना है, टाइम पे खत्म होना, हमारे साथ हाई टी होगी, उसका क्या टाइम रहेगा और कैसे उसको हम आनंद से उसके साथ जुड़ेंगे। ये सारी चीज़ें डिटेल में चाहिए हमें बनानी, और मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम का संचालन होगा, और हम उस दिन उसी बात पे खड़े रहेंगे, उसी बात करेंगे कि जिस बात को हमको करनी चाहिए। तो मैं बहुत खुशी हूँ इस मेरे ओपनिंग रिमार्क्स है, बिकॉज काफ़ी टाइम से मुन्ना जी के साथ, बिजॉन मिश्रा जी के साथ, माथुर जी के साथ, और भी हमारे जो लोग जुड़े हैं, अपने इरशाद खान जी जुड़े हैं, सत्येंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, हम लोग यही बात करते हैं कि हम कैसे अपने में डिसिप्लिन लाए, वो कि जैसे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में कोई फर्क नहीं पड़े। तो जय हिंद, वंदे मातरम। संचालन बिजॉन अपना उदय मन्ना जी, आप अब ले लीजिए। जय हिंद सर। बहुत ही खूबसूरत बात है कि आज 15 दिसंबर 2024 है और एक ऐसे अभूतपूर्व कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है जो वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाता है, और विश्व से लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह से, किसी न किसी समय होनी ही चाहिए। क्योंकि कोशिश ही ना करें तो इस पीढ़ी का सकारात्मक इतिहास की कल्पना भी करना एक दिवा स्वप्न हो सकता है। इस दिवा स्वप्न को पूरा करने के लिए हम लोग जो दीप स्तंभ हैं, जो प्रकाश स्तंभ हैं, जो टॉर्च बियरर हैं, जो इस देश को अगली पीढ़ी तक कुछ देना चाहते हैं, उसका इतिहास बनाना चाहते हैं, यही है सकारात्मक भारत का इतिहास, जो वैश्विक स्तर पर पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा है। और भारत तभी विश्व गुरु कहलाता था जब इसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरे विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना करती थी। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच में स्वामी चेतनानंद गिरी जी भी हम लोगों के बीच हैं, जो हरिद्वार कनखल आनंद संघ के प्रेसिडेंट हैं। और हम लोगों के बीच में विशेष तौर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में गुलशन शर्मा जी हैं, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आरजेएस के मंच को साझा करते हैं। इनसे हम लोग प्रेरित होते हैं। तो आज 15 दिसंबर 2024 को विशेष तौर पर मेजर डॉक्टर गुलशन शर्मा जी, जो कि सेना में सेवा देने के बाद आज जो है
टूरिज्म सेक्टर में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और पूरे विश्व के लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं। और 15 जनवरी को मुख्य रोल में आप पधार रहे हैं, ऐसा आपने कहा था। हमने विशेष तौर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आपके मार्गदर्शन में सुनने के लिए कि हमारे जो लोग हैं वो किस तरह की तैयारी करें। आप विश्व के लोगों से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या मानसिकता जो होती है एनआरआई की, वैसे तो विश्व का कोई भी आदमी आए तो हम लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे अद्भुत कार्यक्रम की तैयारी का पहला दिन 15 दिसंबर, जो कि प्रवासी माह के रूप में शुरू हो रहा है, जिसका कि बैनर का उद्घाटन हमारे पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार पांडा जी ने किया था। तो मैं डॉक्टर गुलशन शर्मा, मेजर डॉक्टर गुलशन शर्मा जी को सादर आरजेएस पीबीएच के जो अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय का 295वां संस्करण है उसमें हार्दिक आरजेएसियंस की तरफ से स्वागत करते हैं। जय हिंद सर। डॉक्टर गुलशन शर्मा जी। आदरणीय प्रफुल्ल शेठ साहब, स्वामी जी, मन्ना जी, दीप माथुर जी और हमारे साथ जितने भी और लोग जुड़ रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में, आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। और मन्ना जी ने जो कुछ भी कहा ये हर एक के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं और बहुत बढ़िया बोलते हैं। तो इसलिए मातृक प्राणी होने के नाते और खासकर फौज से जुड़े रहने के नाते, और जैसा प्रफुल्ल शेठ साहब ने गीता की बातचीत की, तो हमारे 3 योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। मैं कर्म योग की बात करूंगा क्योंकि फौजी लोग कर्म में बिलीव करते हैं और जहां तक भारत की रूपरेखा अगर बदल सकती है तो वो शिक्षा के माध्यम से, कौशलता के माध्यम से। और मुझे बड़ा अच्छा लगा मन्ना जी ने जब डॉक्टर अरुण कुमार पांडा जी की बातचीत की, हमारे परम मित्र जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में सेक्रेटरी हुआ करते थे और पहली बार हमने सर्विस इंडस्ट्री की उनसे काफी बातचीत की थी। आज के इस कार्यक्रम को आगे लेके चलने से पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में ये बताना चाहूंगा कि सेना में रहते हुए जब हमने मास्टर्स और पीएचडी सर्विस इंडस्ट्री में किया और उसके बाद सिविल सर्विसेज के माध्यम से डेपुटेशन पर क्लियरेंस लेकर और अपने इंटरव्यूज को क्लियर कर कर जब हम भारत के पर्यटन मंत्रालय में आए, तो पहली चीज दिमाग में ये थी कि हमेशा जिंदगी में जूझना पड़ा और चैलेंजेस जो आए वो शिक्षा में आए। शिक्षा कैसी है, शिक्षा कैसी मिल रही है, शिक्षा कौन दे रहे हैं और इस शिक्षा का कल आउटकम क्या होगा। और अभी तो भारत में एनईपी 2020 भी आ गया है जिसमें स्किल्स की यानी कि आपकी कौशलता की बहुत महत्ता है और जिसकी जरूरत है। जहां तक प्रवासियों का सवाल है, मैं नवंबर 2000 वापस 2002 में चला जाता हूं और नवंबर 2002 में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मीटिंग बुलवाई। 7 लोग आए थे, उनमें से भाग्यवश हम भी साथ थे और 7-8 लोगों की जब बातचीत हुई तो हमें मौका मिला 10 मिनट की प्रेजेंटेशन देने का। तो आदरणीय स्वर्गीय हमारे बहुत ही कौशलतापूर्ण वाले जो प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी जी, उन्होंने कहा मेजर साहब आप बैठिए, अब हमें ये बताइए कि इस समय क्या किसी प्रवासी के संपर्क में आप हैं? तो हमने कहा जी हम हर साल पंजाबी प्रवासी दिवस करते हैं, 1994 से करते आ रहे हैं। तो जैसे उनका स्वभाव था वो 1 मिनट के लिए रुकते थे, सोचते थे और फिर बात करते थे। तो उन्होंने 1 मिनट रुक के कहा बड़ा अच्छा प्रयास है, पंजाबी प्रवासी दिवस करते रहिए क्योंकि बहुत सारे पंजाबी बाहर गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और राज्यों के लोग भी बाहर गए हैं, क्यों ना हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाएं। आज कोई कैसी भी बात करे, लेकिन ये जो टर्म है, ये जो क्वाइनिंग है और ये जो पूरा शब्द है और ये जो 3 शब्दों का जोड़ है प्रवासी भारतीय दिवस, ये माननीय वाजपेयी जी के मुख से ही निकला हुआ नवंबर 2002 का ये प्रवचन वचन है। और 2003 के अंदर हम सब लोगों ने मिलकर पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को वो प्रगति मैदान में हुआ था और उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया।
प्रवासी भारतीय दिवस होने शुरू हो गए, और उसके साथ साथ वाइब्रेंट राजस्थान, वाइब्रेंट तमिलनाडु, वाइब्रेंट कर्नाटका, वाइब्रेंट गुजरात, ये सब चीजें भी शुरू हो गई। प्रवासियों को भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि वो किस प्लेटफॉर्म पर अपनी बातचीत को रख सकते हैं और भारत में अलग अलग विषयों में सहयोग दे सकते हैं। चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री का, जिसका मैं इस समय डायरेक्टर जनरल हूं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। मैं सर्विसेज के वर्टिकल को देखता हूं। 54 के करीब एरियाज हैं सर्विसेज सेक्टर में। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और बहुत सारे मंत्रालय इस पे काम कर रहे हैं। हमारा 2025 का एक ही एजेंडा है कि हम अपनी शिक्षा को बेहतर कैसे बनाएं, अपनी कौशलता को और बच्चों को आगे कैसे लेके जाएं, ताकि एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप पे काम किया जा सके, और इसी के साथ साथ पर्यटन का विकास हो। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो अकेला पर्यटन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जा सकता है, उसके माध्यम है, क्योंकि पर्यटन हर विभाग, हर क्षेत्र और हर सेगमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। हमें बच्चों की पर्सनालिटी पर, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स पर, और जैसा कि शेठ साहब ने कहा कि हमें बी पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव, यस, वी हैव टू टॉक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, वॉक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव, ड्रीम पॉजिटिव, स्लीप पॉजिटिव, गेट अप पॉजिटिव। पॉजिटिविटी पर्सनालिटी का पहला हिस्सा है। यदि आप पॉजिटिव हैं तो आप समाज में भी पॉजिटिव एक वाइब्रेशन लेकर आ सकते हैं। हर बच्चे की 2 स्किल पर बहुत बड़ा कार्य करना है। एक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल। आपकी वाणी, आप जब अपना मुख खोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और क्या किस तरीके का असर जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बातें होती रहेंगी। आप सबको आज बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आप एक अच्छा कार्य शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 2003 से जुड़े हुए हैं। जितने भी प्रवासी हमारे संपर्क में देश विदेश में हैं, उन सबको हम आपके संस्था के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। ज्यादा लोग हमारे साथ कॉर्पोरेट सेक्टर के, सर्विसेज सेक्टर के हैं, उनको सबको लेकर आएंगे। कुछ टूरिज्म में है, कुछ हॉस्पिटैलिटी में है, कुछ एयरलाइंस में है, और उन्हीं के साथ साथ कुछ शिक्षा में है, कुछ रिसर्च में है, कुछ इनोवेशन में है, कुछ टेक्नोलॉजी में है। सबको साथ जोड़ेंगे और एक विकास की भावना से हम आज के इस प्रयास के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और 15 जनवरी को मैं परमात्मा से ये दुआ मांगूंगा कि मैं रूबरू आपके साथ आपके इस कार्यक्रम में जरूर जुड़ूं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। मेजर डॉक्टर गुलशन शर्मा जी, आपके मोटिवेशनल स्पीच से निश्चित हम लोगों के बीच ऊर्जा आई है। 15 जनवरी को आप हम लोगों के बीच में रहें, और जितने भी प्रवासी हैं वो 1 जनवरी तक अगर हम लोगों को अपना बायोडाटा, अपना फोटो भेज देते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करने के लिए खुले दिल से तैयार हैं। आप लोगों के सहयोग से ये सरकार का कार्यक्रम, मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार का उड़ीसा भुवनेश्वर में कार्यक्रम 8 से 10 जनवरी 2025 को हो रहा है, और उसके बाद हम लोगों ने इस कार्यक्रम को तय किया था कि वहां से जब दिल्ली लौटेंगे लोग तो उन प्रवासियों का हम लोग सम्मान करेंगे, और बड़े दिल से इस कार्यक्रम को रखा गया है, और दिल से निकली बात जो है वो दिल तक जाती है। तो मुझे लगता है कि 7 समंदर पार भी पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जो है वो पहुंचेगा कि कोई भारत में है, सकारात्मक लोग हैं जो अपने वसुधैव कुटुंबकम को लेकर दिल्ली के अंदर आईएनएस कॉन्फ्रेंस हॉल जो रफी मार्ग नई दिल्ली में है वहां स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आज ये खुशी की बात है कि आज हमारे जो आरजेएस ऑब्जर्वर जो बड़ौदा गुजरात के प्रफुल्ल भाई हैं, उन्होंने ओपनिंग किया, और आज का कार्यक्रम जो है वो को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे दीपचंद माथुर जी, जो कि दिल्ली सरकार में ओएसडी रह चुके हैं और दिल्ली नगर निगम के निदेशक रह चुके हैं। इनका बड़ा लंबा अनुभव जनता के साथ रहा है, वो हम लोगों के बीच जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि स्वामी चेतनानंद गिरी जी, जो अध्यक्ष हैं आनंदमयी संघ हरिद्वार कनखल के, और चूंकि भारत जो है आध्यात्मिक रूप से अपनी
अपनी जो सेवाएं देश विश्व को देता रहा है, आज भी मैं बताना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस तरह से विश्व योग दिवस को मान लिया और 21 जून को हम लोग भारत की जो चीज है वो विश्व भर के लोगों के साथ मना रहे हैं, उसी तरह से एक गौरव की बात की भी जानकारी देना चाहूंगा और उस पर हम लोग कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। वो है 19 दिसंबर को सायं 6 बजे, क्योंकि हम लोग रविवार को 11 बजे उपस्थित होते हैं और अन्य दिनों में हम लोग सायं 6 बजे से जुड़ते हैं, उपस्थित होते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिना की सकारात्मक बातचीत करते हैं। तो आज जो है हमारे स्वामी जी का क्या उद्बोधन होगा कि स्वामी चेतनानंद गिरी जी का आशीर्वाद जो है इस कार्यक्रम को मिल जाए जो 15 जनवरी को हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सोने पे सुहागा की बात होगी। आनंदमयी संघ कनखल हरिद्वार के आनंदमयी संघ के जो अध्यक्ष हैं स्वामी चेतनानंद गिरी जी, कुछ बोलो। आप इस मंच पर हम लोगों को कुछ संबोधन दें, कुछ मार्गदर्शन दें कि हम लोग विश्व के लोगों से जब मिलें तो हम लोगों को किस तरह से मिलना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, किस तरह से हम लोग उनको, मतलब हम लोग तो चाहते हैं लेकिन वो भी चाहें, ऐसा क्या आध्यात्मिक रूप से आप संबोधन देना चाहेंगे? जय हिंद, जय मां। उपस्थित सुधीवृंद, महान उद्देश्य लेके आप लोग यात्रा शुरू किया। प्रार्थना पूर्णांगीन सफलता प्राप्त हो जाए। चेतनानंद कोई वक्ता नहीं है, कला नहीं जानता है बोलना का, हृदय से जो भाव आ रहा है विदिन 2 मिनट्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस। आपका जो ऑब्जेक्ट्स का साथ में पूर्णांगी एकमत सहमत हूं। हमारा स्पिरिचुअलिटी यही बोलता है ये दुनिया में कुछ चीज नेगेटिव है ही नहीं है, सभी पॉजिटिव। प्रमाण आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चांग भावना लेके हम लोग देखे, सब कुछ तो भगवान करता है और सत असत सब वही है। हम लोग जो जिसको असत नेगेटिव प्रतिबंधक चीज को देखता हूं, असल में वो है ही नहीं। इसका प्रमाण शास्त्र प्रमाण बहुत है। सभी वासुदेव सर्वम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, माँ का एक वाणी हम लोग का बहुत बड़ा एक पाथवे हो सकता है। सुनाना चाहता हूं, प्रतिकूल अवस्था में भी अनुकूल भावना रखना, इसका फल परिणाम महाप्रकाश का तरफ यात्रा है, सफलता का आशा। सूत्राकार से मां का ये वाणी मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है इसका साथ पूरा पूरा सिमिलर व्यू है। प्रतिकूल कुछ चीज है ही नहीं, सभी पॉजिटिव है। व्यवहारिक रूप से भी देखे, हमारा मान लीजिए प्रतिकूलता किसी दृष्टि में 15%, 16 आना में 1% पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव्स को देखे और 15% को नहीं देखे। विश्वकर्ता का, सृष्टिकर्ता का, सृष्टि का परिचालक ब्रह्मा जी, विष्णु महेश्वर, सब कुछ अघटन पटोयसी शक्ति से प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है। यादृश भावना तादृश लाभ। हमको कोई प्रतिकूल चीज को देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं। जय हिंद, जय मां, सबको धन्यवाद। जय हिंद। स्वामी जी ने बिल्कुल एक गागर में सागर भर दिया, क्योंकि मुझे भी वहां तक ध्यान नहीं था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो है हमें लक्ष्य को नहीं भूलना है। स्वामी चिन्मयानंद गिरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए।
और आप आशीर्वाद बनाए रखिए। आप देखेंगे कि इस पीढ़ी का इतिहास जो है आने वाले वर्षों में भारत सरकार भी रिकॉग्नाइज करेगी और पुस्तकों में दर्ज हो जाएगा। इस पीढ़ी का पूरा दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, और न केवल पुस्तक तो चौथी 15 जनवरी को रिलीज होगी, और हम चाहेंगे कि उसमें आप सभी जो विद्वत जन हैं अपने विचारों को उसमें आप दें। छोटे विचार या बड़े विचार नहीं होते, आपके विचार, आपका नाम उसमें आ जाए तो हम उससे बड़े लाभान्वित होंगे। तो मैं इस मंच पर जो भी जुड़े हुए हैं वो अपने विचार जो है हम लोगों को भेजें, और हम लोग न्यूज लेटर भी प्रकाशित कर रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम जितने हो रहे हैं, 295 कार्यक्रम हो रहे हैं आज, तो वो सब किताब के अंदर डॉक्यूमेंटेड हो जाता है। 3 किताबें इसी पर आधारित आई हैं, और हम लोग अपने पूर्वजों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं और किताब के अंदर प्रकाशित भी करते हैं। मैं न्यूज लेटर के जो अतिथि संपादक हैं, जिनकी वजह से हम लोग हर महीने एक न्यूज लेटर पीडीएफ जो है भेज पाते हैं लोगों तक, कि हम लोगों ने महीने भर में क्या किया, उसका पूरा लेखा जोखा हर महीने प्रस्तुत किया जाता है। तो मैं सादर आमंत्रित करूंगा अपने अतिथि संपादक राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जो अपनी माता जी को श्रद्धांजलि देते हुए कई कार्यक्रम कर चुके हैं, और आगे जो है 18 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं शाम 6 बजे। जी, राजेंद्र सिंह कुशवाहा। सभी को मेरा सादर नमस्कार। और जो स्पेशली रूप से आज हम लोगों ने 15 जनवरी को कार्यक्रम करने के लिए स्पेशल आयोजन किया है, और जिसके कोऑर्डिनेटर हमारे माननीय दीपचंद माथुर जी हैं, जो एडवाइजर भी हैं और एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं हम लोग के हैं। तो उन्होंने इस ऑर्गेनाइज किया, स्पेशली जो है 15 जो जनवरी है उसके लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया कि हम उसको सफल कैसे बनाएं और इसकी व्यवस्था कैसे की जाए। और इसमें जो है अभी जो मैं 18 तारीख को बुधवार के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जा रहा है, उसका ऑर्गेनाइज मैं करूंगा। और मेरी अपनी माता रामरती देवी, स्वर्गीय माता रामरती देवी कृषक प्रयोगशाला एंड पर्यटन स्थल कांदरपुर गाजीपुर के थ्रू से आयोजित होगा। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वो, उसमें आयोजित। और 29 तारीख को इस महीने की, हर 29 तारीख को लगभग जो है पूरे महीने की गतिविधियों का न्यूज़लेटर आरजीएस पॉजिटिव मीडिया के द्वारा निकाला जाता है। उसमें इस बार भी 29 तारीख को निकाला जाएगा। अभी व्यवस्था देखनी है कि कहाँ फिजिकली हो सकता है, तो उसका सूचना मिल जाएगी सभी को। और हम लोग को लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय सब कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें जो हम को-ऑर्गेनाइजर को रखते हैं, और को-ऑर्गेनाइजर करके वो हर विषय पर चर्चा होती है, और उसमें मतलब विचार आते रहते हैं, जिससे कि हम लोग आगे कार्य कर पाते हैं उस विचारों से। और जो अभी जो है अभी साल के 2 में हमारे जो है किताब के रूप में ग्रंथ निकलता है, जो कि पूर्वजों के बारे में भी निकलता है, बहुत बृहद निकलता है, सब देवनारों का निचोड़ निकलता है, और लेख कविता सब निकलती है। तो इसका भी 15 तारीख को ही वो होगा, लंच होगा, उसका विमोचन होगा। तो ये सब चीजें हम लोग को बहुत काम करने की जरूरत है अभी। जैसा कि माननीय शर्मा जी जो जुड़े हैं, उन्होंने पर्यटन के बारे में एक दिन और भी आए थे गेस्ट के रूप में, आज भी आए। उन्होंने बड़ा हम लोग को उत्साह भरा है कि हम आप लोग को विभिन्न लोगों को देंगे प्रवासियों लोग को, और उनका परिचय कराएंगे, सब कुछ लाने की 15 तारीख की व्यवस्था कर रहे हैं। वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वो, और उनके से बहुत हम लोग को और भी मोटिवेशन मिला है, जिससे कि हम लोग कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो बाकी जो है हम न्यूज लेटर के लिए 29 तारीख को और 18 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पर आप लोग भी जुड़े, और मैं उसको कोऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी।
और हम लोगों के जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं बता दूं कि डॉक्टर पुष्कर बालाजी जुड़ी हुई हैं, और जो कि हमारे 19 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। और अपने देखिए, हम लोगों का मुहिम है, और यही जो संदेश है वो हम लोग हमारे जो भाई बंधु हैं उन लोगों तक पहुंचाएंगे, जो विदेश में इस बात को लेकर जाएंगे कि आप कहीं भी रहें, लेकिन जिस तरह से जो पतंग होती है वो कहीं भी उड़ती है, लेकिन उसका धागा जो है वो एक 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 जगह पे होता है, एक जो जहां पर हम कहीं भी अपने घर जो है उसको अ, उसको उसको अपना माने। मतलब भारत आपका एक घर है, चाहे विश्व के घर में आप कहीं भी हो, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। इसी को लेकर जो हम लोग कार्यक्रम करेंगे, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, इन सब चीजों को वहां पे प्रस्तुत करना है। अभी खुली चर्चा का मंच भी बनेगा, लेकिन हम बता दें कि 18 दिसंबर को जो कार्यक्रम है उसके अतिथि संपादक जो हमारे हैं, को ऑर्गेनाइजर RS कुशवाहा जी, उन्होंने बताया डॉक्टर पुष्कर बालाजी जो प्राचार्य है BTSL महिला कॉलेज जमशेदपुर झारखंड की, वो को ऑर्गेनाइज कर रही हैं 19 तारीख का कार्यक्रम, जो मैंने चर्चा भी किया था। तो डॉक्टर पुष्कर बालाजी सादर आमंत्रित हैं आप, क्योंकि वो कार्यक्रम होगा अपने माता पिता को ट्रिब्यूट करते हुए। उसके बारे में 2 शब्द आप बताना चाहें अपने माता पिता के बारे में भी, क्योंकि ये हम लोगों की मुहिम है जो अन्यत्र नहीं देखने को मिलता है। ये बड़ा अजूबा एक आंदोलन शुरू हो गया है। डॉक्टर पुष्कर बालाजी, आप कृपया इस मंच पर आकर और हमें ये बताएं कि माता पिता जो हैं वो हम लोगों के बीच ही रहते हैं और हम RJS फैमिली हैं। तो डॉक्टर पुष्कर बालाजी, आप लोग वीडियो में आ जाइए, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि आप लोग कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। दीप माथुर जी भी वीडियो में आ जाएं कृपया। दीप माथुर जी कृपया आप वीडियो में आ जाएं। डॉक्टर पुष्कर बालाजी आप वीडियो में आ जाएं तो मैं आगे आपको आमंत्रित करूंगा। लेकिन एक और प्रोग्राम जो हमारे कर रहे हैं, रास्ते में हूँ। चलिए आप रास्ते में ही रहिए, और हम वीडियो में आप आएंगी तो आपको आमंत्रित किया जाएगा। हमारे बीच जो है एक और थोड़ी देर में आप शुरू कीजिए ना, मैं ओके, थैंक यू बोलती थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सत्येंद्र त्यागी जी एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लेकर आए हैं, और विश्व भर में हम लोग कितने गर्व की बात है। नारायण जी भी प्रवासी भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समिति है उससे जुड़ रहे हैं अभी, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा। मैं एक वीडियो तब तक दिखाना चाहूंगा। मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा कि हम लोग किस तरह से दिल खोलकर NRI से बात कर रहे हैं। एक NRI जो है प्रवासी भवन में कल कार्यक्रम हुआ था, नारायण कुमार जी के सानिध्य में वो कार्यक्रम था, और हमने उस मौके पर चाहा कि आज के कार्यक्रम में नितिन मेहता जी जो उद्यमी हैं, जो इंग्लैंड में रहते हैं, और उनसे हम रूबरू हुए, तो मैंने उनसे 2 शब्द बातचीत की। कृपया उसको सुनते हैं, क्योंकि NRI सोचते हैं भारत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, वो आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। इस वक्त प्रवासी भवन जो है वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली पर, वहाँ पर नितिन मेहता जी UK से आए हैं, लंदन से आए हैं, और आप प्रवासी भारतीय हैं। आपका सम्मान करते हुए आपके सम्मान में हम 2 शब्द कहना चाहेंगे कि हम भारत के लोग, जिसमें पॉजिटिव मीडिया भी है, प्रवासी भारतीयों का दिल से स्वागत करते हैं। लंदन में रहकर भारत
को किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने भाई बंधुओं से जो भारत के हैं? जय हिंद। बात बहुत थैंक यू आपको, आपने मुझे ये मौका दिया आपके साथ बात करने का। जो भारतीय एनआरआई है, जो लोग भारत के बाहर अभी डायस्पोरा है, और हम और भारत के लोग हम एक ही है, और हमारा जो आगे जाने का आगे जो हमारा भविष्य है वो भी एक ही है। वो है कि कैसे हम सब इस भारत देश को और भारतीय संस्कृति को एक बार फिर से सारी दुनिया में उसका नाम बड़ा करें। तो भारत में संदर्भ में ये काम हो रहा है, और बाहर जो है वो डायस्पोरा भी काम कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा सतयुग आने वाला है भारतीय संस्कृति के लिए, जो बहुत सालों से डूबी हुई थी। परंतु ये कभी भी उसका नाश नहीं हो सका, क्योंकि ये संस्कृति का नाश हो ही नहीं सकता, ये अविनाशी है। इस अविनाशी संस्कृति को अभी हमने फिर आगे चलाना है, तो उसमें हम सब छोटा छोटा हमारा जो रोल है वो भाव हम भजेंगे, और हमारा और आपके सामने, हमारे और आपके सामने एक इतिहास बन रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बन रहा है, उसको हम नहीं समझ सकते, हम आगे देखते या पीछे देखते, परंतु इस काल में, इस परिस्थिति में आज एक इतिहास बन रहा है जिसमें वो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हो रही है, जो भारत और भारतीय संस्कृति को दुनिया में फिर से ले जाएगा। और ये महत्वपूर्ण समय है, उस समय में हम सब ने अपना योग देना है, छोटा मोटा, और इस लंबी सी जो हमारी कहानी है उसको आगे ले जानी है। प्रवासी भवन में जो कार्यक्रम हुआ उसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, तो यहाँ जो लोग बता रहे थे उसमें से क्या आप लेकर जाएंगे और वहाँ बताएंगे कि भारत में इस चीज़ की चर्चा हो रही है? हाँ, मुझे बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि प्रोत्साहन मिला कि यहाँ भी डायस्पोरा भारतीय के लिए आप लोग जो सोचते हैं और आप इतनी अच्छी कामनाओं रखते हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोगों को हम अलग कर रहे हैं, वो अलग कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, परंतु ये देख के कि आप और हम सब एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, और आपका जो साथ है, जो सहकार है, वो हमें कितना बल देता है वो तो हम सोच भी नहीं सकते। आज वैसे देखिए जाए तो दुनिया में बहुत लोग परेशान हैं, इसके हिसाब के ये नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, पर मन की शांति नहीं है, और कहीं चीज़ें उनको बहुत ही मतलब डिस्टर्ब कर रही है। तो इस हालात में सकारात्मक जो जर्नलिज्म होना चाहिए बहुत ही ज़रूरी है कि कितनी अच्छी बातें भी हो रही है, कितने अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, तो इस अच्छी चीज़ों को हमने हाईलाइट करने की बहुत ही ज़रूरत है। और बहुत से जो मीडिया है वो नेगेटिव बात ही करते रहते हैं, तो ये जो मतलब आंदोलन है कि हम कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बोलें और पॉजिटिव काम करें, ये बहुत ही अच्छी बात है, और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जो डायस्पोरा है वो किस तरह से भारत में आने के बाद वो उनकी क्या सोच होती है कि वो यहाँ के लोगों को किस तरह से मोटिवेट, अपने विश्व स्तर पर अपना काम किया, सफल एक उद्यमी बने, तो उन भारतीयों को क्या कहना चाहिए, युवाओं को, खासकर युवाओं को, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। हाँ, तो मैं तो यही कहूँगा भारत की युवाओं को कि आगे चलो, और आप किसी से भी कम नहीं है, दुनिया में किसी से भी आप कम नहीं है, मतलब आप बहुत ही सक्सेसफुल है। आप जिस धरती पे जन्मे हैं, आपकी जो संस्कृति है, आपका जो परिवार है, ऐसा परिवार, ऐसी योजना दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो ये मतलब हम कहते हैं ना कि वो अनमोल चीज़ आपको मिली है, इस अनमोल चीज़ को आप जीवित रखिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि आगे की पीढ़ी या है इसमें भी ये हमारे संस्कार जीवित रहे, इसलिए आपके लिए ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन मेहता जी। वसुधैव कुटुंबकम जो है वो पूरी दुनिया में पताका फहराती रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद। नितिन मेहता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक ही मुलाकात में एक एनआरआई पॉजिटिव मूवमेंट का सपोर्टर बन गए
और उनका नंबर भी आरजेएस पीबीएच हेडक्वार्टर के पास आ गया है। और नारायण जी भी हैं, जो कि प्रवासी अंतरराष्ट्रीय प्रवासी परिषद के हैं। और नारायण कुमार जी उसने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। और इनसे मिलना, गुलशन शर्मा जी से मिलना अपने आप में जो है वो सारी बातें हो जाती हैं। आप जो भी सोचते हैं वो सारे काम हो जाते हैं। ये ऐसी पर्सनालिटी हैं। और विशेष तौर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में नारायण कुमार जी को भी बुलाया गया है। तो नारायण कुमार जी, मैं चाहूंगा कि आप जो है हम लोगों को मार्गदर्शन दे। 15 जनवरी का कार्यक्रम जो है वो ये देश का कार्यक्रम है, जो वसुधैव कुटुंबकम का कार्यक्रम है। और आप लोग तो इस कार्यक्रम में जोरदार तरीके से प्रवासी भवन ही नाम अपने आप में उसकी भी कहानी जानना चाहेंगे। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है, जहां पर कि आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को आपने आमंत्रित किया था। नितिन मेहता जी से आपने परिचय कराया, और तब जाकर हम लोग नितिन मेहता जी की जो जो दिल की आवाज है वो अपने भारतीयों तक लेकर आ रहे हैं आज इस कार्यक्रम में। जी नारायण कुमार जी, स्वागत है सर आरजेएस पीबीएच के 295वें कार्यक्रम में। जय हिंद सर। अनम्यूट करके सर, नारायण जी को सादर आमंत्रित कर अनम्यूट करके आइए सर। अनम्यूट कर लीजिए मोबाइल, नारायण सर। हाँ जी सर। धन्यवाद। जय हिंद सर। आवाज मेरी आ रही है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। आवाज आ रही है? आ रही है सर। धन्यवाद आपको। आपने बहुत ही अल्प सूचना पर कल पधारने की कृपा की और हमारे अतिथि का इंटरव्यू लिया। और नितिन मेहता का इंटरव्यू मैं अभी देख रहा था। मैं अभी बहुत अन्यत्र व्यस्त था, लेकिन मैंने आपसे चूंकि वायदा किया था तो यहाँ आऊं। सवाल ये है कि भारत के करीब करीब 3.5 मिलियन भारतवंशी विदेश में रहते हैं, और इसकी चिंता करने के लिए पहले कोई संस्था नहीं थी। तो ये हम लोगों ने सोचा, और हमारे जो संस्थापक महासचिव बालेश्वर अग्रवाल थे, वो पहले हिंदी और भारतीय भाषाओं की पहली न्यूज एजेंसी थी हिंदुस्तान समाचार। और आप चूंकि पत्रकारिता में हैं तो जानते होंगे कि उन्होंने पहला पहला टेली प्रिंटर भी बनाया था। बाद में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद की स्थापना करके जितने भी भारतवंशी संसार में रहते हैं उनके हितों की चिंता, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचना, उन पर अगर कोई संकट है तो कॉमनवेल्थ में उसके लिए अपील करना, ये सब काम हम लोग करते रहे। फिजी में, गयाना में जब भी भारतवंशियों का संकट हुआ तो वहां हम अंतर्राष्ट्रीय परिषद आगे आकर के उनकी सहायता के लिए काम कर रही है। आप लोग इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई देते हैं। और पत्रकारिता जो प्रजातंत्र की का एक लौह स्तंभ है, उसके द्वारा हम अपने प्रवासी भारतीयों की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो आज राष्ट्रीय पत्रिका कहलाती है वो तो राजनीति और हत्या और अपराध के समाचारों को छापती है। तो रचनात्मक पत्रकारिता की दिशा में आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रवासी भारतीयों में सबसे पहले कई लहरें हुई, उसकी कहानी तो एक किताब लिखी जा सकती है। पहले हमारे व्यापारी गए, साधु संत गए, अशोक ने अपने बच्चों को श्रीलंका में भेजा, फिर 1000 वर्ष पहले रोमा संपाय गए। लेकिन आज से करीब 1834 में जो बंधुआ मजदूर बना के ले गए उसको हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। और उस गिरमिटिया मजदूर को ऐसे काम लेने लगे जैसे कि दास प्रथा में काम लेते हैं। वो मॉरिशस गए, गयाना गए, ट्रिनिडाद गए, वो फिजी गए, दक्षिण अफ्रीका गए, और उन लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, उन लोगों को बहुत यातनाएं दी गई। उसके संघर्ष की कहानी को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी ने उठाया, और फिर उन लोगों को एक मुक्त का एहसास जो हुआ वो आज से 105-10 वर्ष पहले। तो उनकी कहानी पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। आज ये औपचारिक समय है, और आज भारत का जो लेटेस्ट वेव ऑफ ये प्रवासी भारतीय हैं वो संसार के बड़े बड़े पदों पर हैं। वो कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं,
वो साइंस विज्ञान के क्षेत्र में है, व्यापार के क्षेत्र में है। लेकिन जो मजदूर भी बन के गए, उन्होंने अपने देश में प्रजातंत्र की स्थापना की। मॉरिशस का प्रधानमंत्री अब बराबर आजादी के बाद से भारतवंशी है, चाचा राम गुलाम के समय से। अभी पिछले महीने चुनाव हुआ तो नवीन राम गुलाम, ये परदेसी जी जो सूरीनाम के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने संस्कृत और हिंदी में अपना शपथ ग्रहण लिया। ट्रिनिडाद के राष्ट्रपति भारतवंशी हैं, गयाना का राष्ट्रपति भारतवंशी है। तो जहां हम लोगों को ये एहसास होता है कि जो लोग श्रमिक बन के गए थे, आज वो सत्ता के शिखर पर है और वे भारत की चिंता करते हैं। इधर इंग्लैंड, अमेरिका, जापान आदि देशों में जो हमारे विशेषज्ञ गए, वो बड़े से बड़े पदों पर हैं। आश्चर्य होगा कि एक समय हम लोगों को गुलाम बनाने वाला ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पिछला भारतवंशी था, अमेरिका का उपराष्ट्रपति भारतवंशी था, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, आयरलैंड में, हर जगह भारतवंशी सत्ता के शिखर पर रहे हैं। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता, आपको यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि साहित्य की रचना में, संस्कृति में, पूजा पाठ में, सब जगह भारतवंशी अपने अपने देश में भारत के उन मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं जो भारत में खोजने से न मिले, और यह हमारे लिए गौरव का विषय है। धन्यवाद। जय हिंद। नारायण कुमार जी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद जिस तरह से प्रवासी भवन के रूप में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे पूरे विश्व को आवाज दे रहा है, नारायण जी कल आपके निमंत्रण पर जाना हमारे लिए, मैं अपने आप को गौरवान्वित और सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि वहां जिस तरह से अनुशासनबद्ध तरीके से आपने वो कार्यक्रम किया है, ये अनुशासन हमारे जीवन में अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि हम प्रवासी भारतीयों का दिल से स्वागत करने के लिए 15 जनवरी 2025 को तैयार हो पाएंगे। इसलिए प्रवासी माह के रूप में सभी आरजेएसएन जो 25 राज्यों के हैं, उन लोगों को ये प्रेरणा देने के लिए आज का कार्यक्रम दीप माथुर जी ने रखा है। और ये पहला कार्यक्रम है, महीने भर में तो न जाने कितने कार्यक्रम होंगे। हम लोगों के फेसबुक लाइव भी है सायं 8 बजे, करने की कोशिश है, जहां तक संभव होगा हम लोग ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम करेंगे। और 18 दिसंबर को तो हम लोग ये फेसबुक लाइव पे मैं आने जा रहा हूं, और 172वां अंक होगा, क्योंकि 171 अंक जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कोरोना में भी कर चुके हैं। और ये भी एक मुहिम के रूप में हम 15 जनवरी तक लगातार जो है करने की, जितना संभव होगा सायं 8 बजे, जितने दिन संभव मेरे से हो पाएगा, जितनी मेरी ऊर्जा इसमें लग जाए, पर पूरे महीने में लगा रहूंगा। और प्रवासी भारतीयों से जो दिल्ली में आएंगे उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। इस कार्यक्रम को डॉक्टर संदीप मारवा जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। और हम जी, तो डॉक्टर संदीप मारवा जी के यहाँ 13 फरवरी को हम लोग इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में भाग लेने वाले हैं, यानी आरजेएस का कार्यक्रम मारवा स्टूडियो में 13 फरवरी को होगा। और उसकी भी तैयारी हम लोगों को साथ साथ करनी है। 15 जनवरी और 13 फरवरी ये, क्योंकि पुस्तक का लोकार्पण जो है 15 जनवरी को होगा। हमारे प्रवासी भाई आकर उसको लोकार्पण करेंगे, जो चौथी किताब होगी सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन का। ये सब कुछ तभी संभव हो पाता है जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हम लोग लेते हैं। और इसके लिए मैंने पटना की भी यात्रा की थी और आरजेएस के प्रेरणा स्रोत से मिला था, उनका आशीर्वाद लिया था। और अब जो है मैं दीप माथुर जी, जो आज के सह आयोजक हैं, जो आरजेएस ऑब्जर्वर हैं, दिल्ली सरकार में ओएसडी का पद पर सुशोभित होते रहे और दिल्ली नगर निगम के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। इतने लंबे अनुभव के बाद 15 जनवरी के कार्यक्रम को जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप सभी का जुड़ना और जो आपके जो अनुभवों का खजाना है, हमें तो वो खजाना चाहिए। और 15 जनवरी को अगर ये सफल हो जाता है तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नई पीढ़ी को करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। दीप माथुर जी सादर आमंत्रित। दीप माथुर जी अनम्यूट करके आइए सर। हेलो जय हिंद जी, सर। जय हिंद। जय हिंद। आज ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज इतने विशेष अवसर पर आज हमको जो प्रफुल्ल शेठ जी, मेजर गुलशन शर्मा जी, स्वामी गिरी चेतनानंद जी,
और राजेंद्र कुशवाहा जी जैसे लोगों के का संबोधन सुनने का अवसर मिला। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। और जो हम इसमें आगे जो हम 15 जनवरी को जो हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस पर, उस पर हम बहुत एक सार्थक चर्चा हो रही है और एक हमें इतने अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिल रहा है। इसके लिए हम उन सभी के बहुत शुक्रगुजार हैं। और जो देखिए, एनआरआई का तो भारत सरकार के स्तर पर बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है और स्टेट लेवल पर भी कई कार्यक्रम होते हैं, मगर एक आरजेएस परिवार एक ऐसा परिवार है जो एक समझ लीजिए एक एनजीओ के स्तर पर काम कर रहा है। अब वो प्रवासी भारतीयों का स्वागत करने के लिए इतना बड़ा आयोजन कर रहा है, तो ये अपने आप में एक अनूठी पहल है कि आरजेएस परिवार बिना किसी सरकारी मदद के अपने जो सदस्य हैं उनके ओर से प्रवासी भारतीयों का इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। तो ये हम सब के लिए बहुत फक्र की बात है और हमें उम्मीद है कि हमें आप सबका बहुत सहयोग मिलता रहेगा। अब इस अवसर पर जो सारे विश्व से हमारे जो एनआरआई मेहमान हैं, हमारे एनआरआई फ्रेंड्स हैं, वो इस अवसर पर आएंगे और एक वो ये शो करता है कि जो हमारा एक ग्लोबल कम्युनिटी के साथ जो हमारा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रिश्ता है उसको एकता के सूत्र में बांधने जा रहा है। मतलब आई शुड से दैट वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट बाउंड अस विद अ ग्लोबल कम्युनिटी। तो ये जो कार्यक्रम इस प्रकार के कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो एक एनआरआईज और भारत के बीच में जो लोग रहते हैं उनके बीच में एक सेतु का काम करे। और जैसा हम जानते हैं कि एनआरआईज जो है वो एक भारत की आत्मा या भारत की स्पिरिट का प्रतिनिधित्व करते हैं। दे एम्बॉडी द स्पिरिट ऑफ इंडिया और वो अपने साथ जहाँ भी जाते हैं वो भारत की रिच कल्चर और कल्चरल हेरिटेज और उनको वैल्यूज को लेके जाते हैं। और हमारा दायित्व बनता है कि हम ये उनको महसूस कराएं कि हम सब उनके साथ हैं और जो भी वो भारत में कर रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, हम उनके लिए बहुत उनके कृतज्ञ हैं और उनका मनोबल बढ़ाने का भी हमें कार्य करना है। ये हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट दायित्व है। और जो जिन देशों में वो रहते हैं वो एक भारत और उन देशों के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेतु का काम करते हैं और एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और गुडविल भारत और उन देशों के बीच बनाते हैं। मतलब हर एक एनआरआई जो है एक एम्बेसडर है, जो जिस तरह वो बिहेव करते हैं, जिस तरह वो अपने साइंस में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, फाइनेंस में जो भी वो कार्य करते हैं उसमें वो एक अपनी भारत की एक अमिट छाप छोड़ते हैं और सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। वहाँ भारत का बड़ा सम्मान होता है। इससे हमको जो भारत सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री हैं और जो भारत के लोग हैं उनको भी बहुत ही ज्यादा एक उनका रास्ता वहाँ जाने का, वहाँ उनके सम्मान पाने का प्रशस्त होता है। जो भी भारत सरकार करती है उसमें भारत के प्रवासियों का बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा योगदान है। तो चाहे हम फिजिकली साथ ना हो मगर हम हृदय से भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़े हुए हैं और हमें उम्मीद है कि जो हम 15 जनवरी को जो हम कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं उसके माध्यम से हम भारतीयों के बीच और प्रवासी भारतीयों के बीच एक नॉलेज का आदान प्रदान होगा, अनुभवों का आदान प्रदान होगा और जो भी हमारे बीच में कॉमन जो चैलेंजेस हैं या हमारे शेयर्ड गोल हैं उनको आगे बढ़ाने में बहुत सहायता मिलेगी। मन्ना जी और हमारे सभी साथी बहुत इसमें परिश्रम कर रहे हैं और हम इसको सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो ये कार्यक्रम होगा वो भी
हमारे NRI फ्रेंड्स के लिए एक बहुत मेमोरेबल होगा और एक बहुत वो यहाँ से एक सुखद अनुभव लेके जाएंगे। मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर इसको एक बहुत बढ़िया मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाएं और हम इस पर विचार करें और उस पर हम कार्य करें कि हम इस कार्यक्रम को किस प्रकार और एनरिच कर सकते हैं, किस प्रकार इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, किस प्रकार हम जो यहाँ के भारतीय हैं और जो भारत विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं उनके बीच किस प्रकार एक सेतु को और मजबूत कर सकते हैं। मैं मन्ना जी से मैं भी एक अनुरोध करना चाहूंगा कि ये तो हम देखते हैं कि जो प्रवासी भारतीय जो यहाँ से गए हैं, पहली पीढ़ी के जो लोग हैं वो तो बहुत भारत से जुड़े हुए हैं, भारत के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं, आस्था रखते हैं, मगर जब उनके बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो कहीं ना कहीं भारत से अक्सर, सब परिवारों में नहीं मगर कई परिवारों में भारत से दूर होती जा रही है। तो वहां पर मैं देखा है कि कई बच्चे तो हिंदी भी नहीं बोलते हैं और बोल पाते हैं। तो ये हर एक कि भारत की कल्चर को, भारत की भाषा को आगे बढ़ाए और हम प्रवासी भारतीयों से अनुरोध भी करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में कि वो ये भी सुनिश्चित करें कि वो स्वयं ही भारत से ना जुड़े रहें, भारत की संस्कृति से ना सिर्फ जुड़े रहें बल्कि अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी भारत की संस्कृति को जोड़ें। तो ये हम इस पर जरूर हमको विचार करना चाहिए कि हम जो आगे वाली नेक्स्ट जनरेशन हैं उनको किस प्रकार भारत से जोड़ के रखें, हम इस पर भी विचार करेंगे। और मैं ये सब से अनुरोध करूंगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि जो एक मशाल है भारत की कल्चर की, भारत की वैल्यूज की, भारत के धर्म की, तो वो किस प्रकार आगे बढ़े। जो वहाँ रह रही है जनरेशन, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, उसमें वही वैल्यूज और वही जो मूल्य हैं प्रज्वलित हों। आइए मैं इस अनुरोध के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और मन्ना जी से अनुरोध करता हूं कि वो पुनः आए और आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। यही होता है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। आपने जो कहा वो कहा नहीं बल्कि आपका आदेश है और उसको हम लोग लेकर नई पीढ़ी जो है उस पर भी ध्यान जो है वो हम लोग रखेंगे। और भारत तो स्वयं ही प्रवासी बनता जा रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में जो प्रवास कर रहे हैं लोग, वो भी अपने मूल स्थान से दूर जाकर रह रहे हैं और शायद वहां पर अभी तक ध्यान नहीं गया है कि वो भी प्रवास में रह रहे हैं। अपने माता पिता, अपने घर, अपने कई बार हमारे सैनिक तो प्रवासी हैं, वो तो वह बड़ी मुश्किल से अपने घर जा पाते हैं। और वो भी बहुत एक अलग मुद्दा है कि कैसे हम जहां रहें वहां पर कैसे परिवार बने, कैसे वो भावना आए, वो भाव आए कि विश्व एक घर है और भारत एक परिवार है। इसको कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं। और इसके लिए पूरे विश्व को एकजुट करने के लिए हम लोगों के संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कार्यक्रम होते हैं उसको इसीलिए हम लोग आज से ही नहीं बल्कि जब से यह आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ तब से हम लोग कर रहे हैं। और सुरजीत सिंह देदेवार जी जो कि हम लोगों के साथ जो है हर महीने एक कार्यक्रम लेकर आते हैं और बहुत अच्छे सुंदर विषयों पर लेकर आते हैं। और वो विषय होता है जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व एकता दिवस। पूरे नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी जो भी हैं, अब विश्व भर में एकता की भावना कैसे आए उसको लेकर 22 दिसंबर रविवार को सुबह 11 बजे से सुरजीत सिंह देदेवार जी RJS PBH के इस मंच पर वो कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। और चूंकि रविवार का दिन है इसलिए 11 बजे होगा, बाकी अन्य दिनों में शाम 6 बजे होता है। तो सुरजीत सिंह देदेवार जी स्वागत है। जो 15 जनवरी का कार्यक्रम है उस पर आप क्या कुछ सोच रहे हैं, उसकी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, कैसे वो सफल होगा, इसका एक मार्गदर्शन जो है वो आपसे हम लोग चाहते हैं। सुरजीत सिंह देदेवार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मन्ना जी। हमारे RJS का एक स्लोगन है, सकारात्मक विषय। हमारी जो विषय है सकारात्मक है। तो RJS का ये प्रोग्राम है, हमने NRIs को
संबोधित करते हुए उनका स्वागत भी करना है और आपस में एक दूसरे को प्रेरणा भी देनी है। तो सकारात्मक क्या है, पहले हमें इसे समझना पड़ेगा। जो सत्य है उसे स्वीकार कर लें तो वो सकारात्मक है, और जो सत्य है और हम स्वीकार नहीं करते वो नकारात्मक। और आज मैं हर उस व्यक्ति विशेष से निवेदन करना चाहता हूं और कर रहा हूं कि जो कभी भी किसी विषय में आरजेशियन के इस प्रोग्राम में पीबीएच में जुड़ा है और उन्होंने अपने स्पेशलिस्ट विषय पे अपने विचार दिए, उनका आगमन हुआ, हम आभारी हैं उनका, और उन्होंने अपने अपने विषयों का, अपने जितने भी उनका अनुभव था उन्होंने हमको दिया। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम वो अगर फिजिकल नहीं जुड़ सकते तो आज ऑफलाइन जुड़ लें। हमारे को 1.5 घंटा सुनने का टाइम नहीं है, तो कुछ समय उस विषय को एक उस दिन ऑन करके उसमें अपने कमेंट्स भी दें, और हमारे जो लोग हैं, व्यूज हैं, वो भी पढ़ेंगे। सत्य कमेंट्स ने तो यही सकारात्मक होना चाहिए। ये मैं निवेदन हर, और वो उसी समय आरजेशियन बन जाएगा, और आरजेशियन जिस दिन वो व्यूअर बन के अपने कमेंट्स देगा तभी वो ट्रू आरजेशियन होगा, नहीं तो वो आरजेशियन ही बन के रहेगा। कम से कम हमारे पास आज 30 दिन पूरे हैं, 30 दिन हम अपने आप को ऐसा करें तो मैं ये समझता हूं कि हमारा दायित्व बनेगा और सही माने में हम होस्ट बन कर पाएंगे उन प्रवासी भारतीयों का। अगर हम इन चीजों को देखते रहेंगे, इन चीजों पे अपने आप को लेके जाएंगे, तो अपना स्वयं का स्वामी अर्थात स्वयं की जिम्मेवारी, स्वयं का दायित्व निर्धारित करें। ये नहीं कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है वो अपने अनुसार कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं अपने आप से प्रश्न करें, मैं इसमें कैसे सहयोग का पात्र बन सकता हूं, या मेरे को यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष से कोई अलग से लगाव है या अलगाव है, मगर मुझे इसमें क्या क्या ज्ञान मिला है एज ए से जुड़ने से, मेरे जीवन में क्या क्या और हुआ है, उस पर ध्यान देंगे तो हमारे अंदर एक निष्ठा और बढ़ेगी। मैं अपना व्यक्तिगत रूप से भी ऐसा कहता हूं, आप 30 दिन कम से कम इस अपने व्यूअर बने और जहां तक संभव है कमेंट्स दें, जिससे हमें कई बार बोला है कि आज हमारे पास 50 आदमी जुड़े और कम से कम 200 व्यूअर बने, तो ये हम ये कोशिश जरूर करें। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव देता हूं, हर संडे मेरे लिए जुड़ना मुश्किल होता है, किसी और के लिए भी जुड़ना मुश्किल हो सकता है, मगर मैं ऑफलाइन लेके उसको सुन जरूर लेता हूं, चाहे मैं गाड़ी में हूं या कहीं हूं। बहुत कम होता है कि कहीं मीटिंग में भी होता हूं तो मैं कोशिश करता हूं उसे अटेंड कर, और जहां मौका मिलता है मैं वीडियो में भी आकर उसके अंदर अपने आप को अटेंडेंस लगाता हूं। तो मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर कर रहा हूं कि ये सत्य है कि हर आदमी के पास हर समय वो समय उपलब्ध नहीं होता है, मगर किसी ना किसी तरीके कोशिश करेंगे, मन में ये भावना लाएंगे तो हमारी उपलब्धि ऑफलाइन हो जाए, वीडियो में नहीं भी आ सके तो हमारी लिस्ट में आता है और हमारे को उस दिन व्यू मिल जाते हैं कौन कौन जुड़े हैं। तो मैं इतना ही आज निवेदन करना चाहता हूं कि 30 दिन हम इस बात को, मेरी अगर प्रार्थना स्वीकार करेगा तो हम आरजेशियन से ट्रू आरजेशियन बन जाएंगे। आनंद आनंद आनंद। जय हिंद। श्री सुरजीत सिंह धिदेवार जी, निश्चित रूप से आरजेशियन जो हैं इस पूरे माह में वो मेहनत करेंगे और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग उन नई पीढ़ी तक जो है वो पहुंचने की कोशिश करेंगे और समय पे कार्यक्रम शुरू हो जाए, समय पे कार्यक्रम संपन्न हो जाए, इसका भी ध्यान रखेंगे। लेकिन और भी कई चीजों का ध्यान हम लोगों को रखना है और उसके बारे में स्वयं आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को कैसे सफल एक आयोजन करना है, उस पर सभी लोग विचार करें। तो अगला कार्यक्रम जो है वो फिर मैं बताना चाहूंगा कि 22 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय विश्व एकता दिवस को लेकर भी ये प्रवासी माह पर लाइट पड़ेगी, 15 जनवरी पे लाइट पड़ेगी। ये सुरजीत सिंह धिदेवार जी वो कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं हम लोगों के बीच में। लेकिन इसके साथ साथ इस महीने का जो दिसंबर अंतिम महीना है, दिसंबर है, और 31 दिसंबर को इस साल की विदाई, यानी उसका लेखा जोखा होगा कि इस साल हम लोगों ने क्या खोया, क्या पाया, हम लोगों के बीच कौन लोग आज नहीं हैं, उनके परिवार के लोग जो भी
आरजेशियन हैं उनको भी याद करेंगे और अगले साल के संकल्प में भी हिस्सा लेंगे कि हम लोगों के अगले साल का संकल्प जो है क्या होना चाहिए, एक साल तक और क्या कुछ करने वाले हैं। बहुत से जो मैनिफेस्टो वॉरियर थे वो अपने काम में संजीदगी दिखाए, लेकिन कुछ लोग पीछे भी हट गए। तो ऐसा होता है, सफलता और असफलता दोनों ही चीज लगी रहती है। विश्वास और विश्वासघात ये दोनों ही सिक्के, सकारात्मकता और नकारात्मकता ये भी साथ चलती रहती है। लेकिन हमें क्या है कि हमें सत्य के रास्ते पे चलना है और वही सकारात्मकता है, जैसा हम लोगों को प्रेरित किया सुरजीत सिंह देवार जी ने। मैं बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में हास्य योग को भारत से स्थापित करने वाले डॉक्टर मदन कटारिया जी, जिनसे कल बातचीत हुई, और डॉक्टर मदन कटारिया जी का जन्मदिन मनाने के लिए जो सत्येंद्र त्यागी जी जो हैं, जो पॉजिटिव एम्बेसडर हैं आरजेएस पीबीएच के, और वो आगे आए और 31 दिसंबर का जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें हास्य भी होगा, मुस्कान के साथ जीने का अंदाज भी होगा, जिसमें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जहां कविता पाठ भी होगा। ऐसे कार्यक्रम को चुन लिया है सत्येंद्र त्यागी जी ने, सुमन त्यागी जी ने, जो हम लोगों के पॉजिटिव एम्बेसडर हैं। वो हम लोगों के बीच में है। क्या मन में आया डॉक्टर मदन कटारिया जी को हम लोग जन्मदिन मनाते हुए, क्योंकि ये पहले से भी हम लोग जन्मदिन मनाते रहे हैं, लेकिन कोई मैसेज होना चाहिए, तो मदन कटारिया जी का भी जन्मदिन हम लोग मनाएंगे। और उनकी एक रचना भी आ गई है, जो चौथी किताब 15 जनवरी को रिलीज होगी, तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे। तो सत्येंद्र, सुमन, त्यागी जी। हाँ जी, सभी को हाथ से भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हंसता भारत, स्वस्थ भारत। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सकारात्मकता की तरफ ही चलें सब, नकारात्मकता छोड़ दें। पूरे राष्ट्र और विश्व में हमारा ग्रंथ 1 बना है, ग्रंथ 2 बना है, ग्रंथ 3 बना है, ग्रंथ 4 हमारा 15 जनवरी को ओपनिंग हो रही है। उससे पहले हम उसमें अपनी किसी भी जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनकी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, अपना प्रचार दे सकते हैं, अपने परिवार की फोटो दे सकते हैं। और हम बड़ा से बड़ा प्रोग्राम 15 जनवरी को कर रहे हैं। सभी स्टेटों में, सभी राज्यों के लोगों को हमने बुलाया है जो प्रवासी बंधु हैं। और मैं यही कहूंगा कि यही समय है और सही समय है जो हमारे ग्रंथ बन रहे हैं, और इसमें अपना प्रचार करें और नकारात्मकता को भगा के सकारात्मकता को अपने राष्ट्र और विश्व में लाएं। अब आप देख ही रहे हैं सब कि भी विश्व में कैसे कैसे युद्ध छिड़ रहे हैं। ये युद्ध का कारण या नकारात्मक के थ्रू, नेगेटिव के थ्रू ये हो रहे हैं। हम यही चाहेंगे सब आरजेशियन के थ्रू परिवार में, समाज में और पूरे विश्व और पूरे राष्ट्र में सब सकारात्मक बने, पॉजिटिव बने। और मेरा तो यही कहना है कि आरजेएस में जुड़े और ज्यादा से ज्यादा जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। और मन्ना जी ने 10 साल पूरे बहुत मेहनत की है, ग्रंथ 1 में, ग्रंथ 2 में, ग्रंथ 3 में और ग्रंथ 4 में भी रात दिन मेहनत करके कम से कम भी 200 पृष्ठों का ग्रंथ 4 बनने जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि भी इसमें मिलजुल कर सब अपना योगदान करें और अपना पूरा प्रचार दें, और जो हो सकता है उसमें आगे से आगे भाग लें। और 13 फरवरी को हमारा नोएडा जो प्रोग्राम होगा वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है। मैं कई प्रोग्रामों में गया हूं वहां पे, और जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा अटेंड करने की कोशिश करता हूं। आज मेरे यहाँ कथा है, फिर भी मैंने अपना पहले कर्तव्य आरजेएस का किया है, फिर उसके बाद अपना कोई प्रोग्राम करूंगा। और आज के लिए मैं यही कहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा है सभी विद्वानों ने, जितने भी हमारे गुलशन शर्मा जी या दीदेदार जी, या हमारे जो प्रवासी कल प्रोग्राम हो जाता 14 तारीख का, मैंने यूट्यूब पे देखा है, और जो हमारे नितिन जी ने बोला है जो लंदन में रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा है। और हम इसी तरह से कहते हैं अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को इस
सकारात्मकता पॉजिटिवता की तरफ लेके चलें, ताकि कम लोगों में नकारात्मकता आएगी, पॉजिटिवता ज्यादा आएगी। तो पॉजिटिवता ज्यादा आएगी तो हमारा देश खुशहाल बनेगा, हमारा परिवार खुशहाल बनेगा, हमारा समाज खुशहाल बनेगा, हमारा राष्ट्र और विश्व आगे बढ़ेगा। मैं यही कहूंगा आज के लिए। जी थोड़ा समय मुझे मिला है, बहुत अच्छा लगा मुझे, और अपना जो मैंने धन्यवाद जी। 31 दिसंबर को आपका कार्यक्रम है, और पुराने साल की विदाई और नए साल का स्वागत। हाँ जी, मैं यही कहूंगा जी। वैसे तो हमारी 2 बसें डॉक्टर से 31 दिसंबर को हर साल वो कहीं ना कहीं बाहर ले जाते हैं। इस बार गुरुग्राम ले जा रहे हैं, पिछली बार जोएगांव ले गए थे। फिर भी मैं अपना उसमें जुड़ूंगा और अपनी मैडम को भी प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम को सफल बनाएंगे, ताकि पूरे वर्ष का बायोडाटा और नए वर्ष में क्या क्या करना है वो सब हम 31 दिसंबर को रखेंगे, क्योंकि हमारी क्लासें पूरे विश्व में चल रही हैं, पूरे राष्ट्र में चल रही हैं, और RJSN को ज्यादा से ज्यादा आगे लेकर आगे दिन रात मेहनत करेंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद। जय हिंद। तो इस तरह से ये कार्यक्रम जो है प्रवासी माह का आज शुरू हो रहा है, और इशाक खान जी, ओम प्रकाश, साधक ओम प्रकाश जी, अगर कंफर्टेबल हैं तो आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। जी इशाक खान जी, अनम्यूट करके आइए। वंदे हाँ, कोई बोल रहे हैं? प्लीज बोलें आप। अनम्यूट हो गए वो, आप। अच्छा, जय हिंद मित्रों। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि 10 वर्षों के सफर के बाद भी आज हमारा कुनबा इतना सम्मानित हो चुका है, और हम सब एक साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बातें सुनने को मिली। उधर शर्मा जी, नारायण जी, और हमारे जो दीप माथुर सर हैं, उन्होंने ये बात कही, और दीदेवार सर की भी बातें काफी अच्छी रही। उन्होंने बड़े ही जमीनी स्तर से अपनी बात कहने में विश्वास रखते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि पहले तो जो बातें कही जाती थी वो सब हम लोग पूरा करते थे, लेकिन इन दिनों मैंने एक अपना काम अपना लिया था, मन्ना सर के कहने से, पुस्तक समीक्षा। मैंने पहले ग्रंथ का भी किया है, दूसरे ग्रंथ का भी किया है, तीसरे का भी किया है, और इसमें बूंदे पॉडकास्ट करके एक ग्रुप है जो हमें बुलाते हैं वो, और अपने संसाधन से, अपने खर्चे से इसको शूट करते हैं, बनाते हैं। तो हमने तीसरे ग्रंथ का भी किया है। मन्ना सर आपने देखा और उसकी आपने तारीफ भी की, बहुत अच्छा लगा, जिससे कि हमें हौसला बढ़ा। और हम आगे भी आपसे वादा करते हैं कि जो चौथी ग्रंथ आ रही है उसकी भी हम इसी तरीके से सकारात्मक समीक्षा करेंगे उसमें। तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि उसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, और इसका कोई कीमत नहीं है इस ग्रंथ का, क्योंकि इसमें एक सहयोग राशि है, तो उसे आप अदा करके आप जुड़ सकते हैं। और जो उसके जो कायदे कानून है वो मन्ना सर आपको बताते रहते हैं और आगे भी बता देंगे। और जहां तक प्रवासी सम्मेलन की बात है, तो उसमें हम सब ये तो जान रहे हैं कि ठीक है वो NRI आएंगे, प्रवासी आएंगे, लेकिन उसमें कौन से कारपोरेट जगत के होंगे, क्या उसमें कोई अच्छे साहित्यकार भी होंगे, कोई अच्छे उसमें NGO चलाने वाले होंगे, संस्था चलाने वाले होंगे। तो उसी हिसाब से हमें उन्हीं की उस मानसिकता के साथ वहां पर अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिससे कि उनको लगे कि हाँ, हमारा लोग भी यहाँ पर हैं और हमसे जुड़े हुए लोग हैं। बिजनेसमैन को लगे कि हाँ, बिजनेस की जानकारी यहाँ पर मौजूद हैं, साहित्यकारों को लगे कि ये साहित्य के जानने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, और जो NGO के जो अनुभवी हैं उनको लगे कि हाँ, यहाँ भी कोई गुंजाइश है, जिससे कि हमसे जुड़ने में परहेज न करें। तो इस हिसाब से हमें अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। इन्हीं विचारों के साथ नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद इशाक खान जी, बहुत ही अच्छा लगा। ये दीदेवार जी कुछ कहना चाहते? इशाक खान जी की इस बात को एक आगे बढ़ाना चाहता हूं। अभी उन्होंने कहा कि जैसे प्रवासी आएंगे उनका जो विषय होगा वो जिस कार्य से, वो साहित्य से हैं, मीडिया से हैं, व्यापारी हैं, या सिर्फ सर्विस कर रहे हैं और पारिवारिक,
तो दीप माथुर जी ने भी एक बात कही थी और इशाक जी ने भी एक बात कही। इन दो विषयों पे अगर मेरे को समय मिलेगा तो मैं अपने विचार जरूर रखूंगा। कोई भी बिजनेसमैन अपनी कोई समस्या उसमें बताएगा तो उसका मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ मैं उन्हें गाइडलाइन दे पाऊं, और कैसे आर्जेशन के साथ होगा इस विषय पे। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात जो दीप माथुर जी ने कही कि हमारी पहली जनरेशन जो गई थी वो तो पूर्ण रूप से भारतीय बनी रही, मगर दूसरी या तीसरी जनरेशन उनकी वो भारतीय नहीं है, वो विदेशी ही है। तो उनको भी कैसे गाइडलाइन देनी है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार पिछले 4 दशक से बाहर ही है। मेरे हर रिश्तेदार, मेरे सभी कजन, मेरा भाई, मेरी बेटी सब बाहर ही हैं, तो वो भी प्रवासी है। तो मैं आता जाता रहता हूं, तो मुझे इसका 40 साल का अनुभव भी है। तो कैसे व्यापारी को और कैसे परिवार के दूसरी या तीसरी जनरेशन को हम आप भारतीय संस्कृति को, इन दो विषयों पे मैं चाहूंगा कि थोड़े समय मिलेगा तो मैं उनके इन प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा। ये अगर कोई और होगा तो वो सम्मानीय है, पर मैंने अपने आप को इस विषय में, जैसे शाखा जी ने और दीप माथुर जी ने कहा, तो मैंने अपने आप को ऊपर ले लिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ईशा खान जी और दिदेवार जी, आप लोगों ने जो कुछ भी बातें कही है उस पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि हम लोग अब सूचना क्रांति के इस दौर में जो आ गए हैं, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हम लोगों की बातों को बहुत दूर तक आसानी से पहुंचा सकता है। इसलिए आपके विचार जो है उसको हमारे आरजेएस पीबीएच स्टूडियो, आरजेएस पीबीएच फेसबुक लाइव भी शुरू हो रहा है, और जो जो सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, ये वीडियो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसके संपादित अंश जो हैं वो आप लोगों को यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगे। उसको शेयर कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए, और ये प्रयास जो आरजेएस पीबीएच का है, ये इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि ये मंच अब 2025 में ऐसा संकल्प 31 दिसंबर को लेगा, जिससे कि लगेगा कि हम लोग अब सक्षम हो चुके हैं, और 15 जनवरी को एनआरआई को जो है उनके उनके जो भी मनोकामना होगी भारतीयों से, उसको पूरा करने के लिए एक मंच जो है वो तैयार बैठा है। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के भी रिश्तेदार जो हैं वो विदेश में रहते हैं, और उनसे बातचीत होती रहती है, और वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, अनम्यूट करके आइए साधक ओम प्रकाश। वंदे मातरम। जय हिंद, जय जय सच्चिदानंद। ये जय सच्चिदानंद ही सत्य की विजय हो, और आनंद भी हो, और आत्मा भी, चित्त भी खुश हो। ये तीनों मुहिम को आरजेएस से मैंने कैसे की प्रैक्टिकल किया जाए वो सीखा है। आरजेएस की मुहिम में 8 साल मुझे लग गया, खाली सुनते ही रह गया, कुछ किया नहीं। उसके बाद मैंने उस पर जोर लगाया, परिश्रम किया, उससे नजदीकी हुई, तो भी हमें कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब कुछ दिनों से कहिए कि इस आज अभी जो हम लोग इंड कर रहे हैं सकारात्मक वर्ष, इस वर्ष में हम लोगों ने एक निश्चय किया है, मैंने यह निश्चय किया है कि मैं जो कुछ कर सकता हूँ सकारात्मक राष्ट्र बनाने के लिए, और हमारा उद्देश्य सकारात्मक राष्ट्र नहीं, सकारात्मक विश्व बनाना है। और उसको विश्व बनाने के लिए उदय मन्ना साहब ने हमारे सामने ला रहे हैं प्रवासियों को, जो हमारे ही परिवार के हमारे अंश हैं, जो हमसे अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे संपर्क उससे पुनः जुटे। इसके लिए हमारा एक ही काम हम कर सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में हम बैठकर फ्री हैं, सब कोई, सभी हमारे संबंधी, हमसे संपर्क वाले, उदय मन्ना हो, चाहे आरजेएस परिवार के सदस्य हो, चाहे मेरे परिवार के सदस्य हो, सभी सेल्फ डिपेंडेंट हैं। अतः मेरी अब एक ही काम उद्देश्य रह गया कि मैं स्वास्थ्य की, सबके स्वास्थ्य को आध्यात्मिक ऊर्जा से ठीक करूं। जय हिंद, जय जय हिंद, जय हिंद। आप सभी लोग कोशिश कीजिए कि 18 दिसंबर को शाम 6 बजे, क्योंकि वो विदेश के लिए भी बड़ा कंफर्टेबल टाइम होता है, और इसलिए ये 6 बजे का समय हम लोगों ने निरंतर जारी रखा है। तो
18 दिसंबर को और 19 दिसंबर को और 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सुबह होगा क्योंकि रविवार है, और बाकी 18 और 19 दिसंबर को शाम में 6 बजे होगा। तो आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को निभाइए और विदेश में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को इस कार्यक्रम में जोड़िए, क्योंकि नई पीढ़ी को जोड़ने की बात हुई है कि उन तक हम लोग अपना संदेश कैसे पहुंचाएं, कैसे उन्हें गर्व हो कि भारत में उनकी चिंता हो रही है, उन नई पीढ़ी की चिंता हो रही है, उन नौजवानों की चिंता हो रही है। तो कैसे वो संभव हो सकता है? जब तक वो आएंगे नहीं इस मंच पर, तब तक वो अपने विचार जो वो विदेश में रहकर सोचते हैं, भारत के बारे में सोचते हैं, भारतीयों के बारे में सोचते हैं और भारत की संस्कृति के बारे में वो क्या कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो विदेश में रह रहे हैं वो भारत की चिंता जरूर करते हैं। लेकिन हम लोगों का जो कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करने के लिए आप सबको आगे आना बहुत जरूरी है। तो आपके जो लोग हैं जो विदेश में रह रहे हैं उन तक ये संदेश पहुंचाइए, और इस कार्यक्रम के संपादित अंश जो भेजे जाएंगे यूट्यूब पर, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर, उसको उनको सेंड कीजिए कि हम आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, आपके कार्यों की चिंता कर रहे हैं, और आरजेएस के मंच पर जो भी विशेषज्ञ हैं वो उसमें हेल्प करना चाहते हैं। तो उन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए भी हमें आगे आना होगा। और अब जो है कार्यक्रम, मुझे लगता है कि 4 मिनट रह गया है, और चूंकि टेक्निकल टीम का भी एक समय होता है जब हम लोग उनसे चाहते हैं कि वो 10:50 से लेकर और 12:30 बजे तक रहें। कभी कभी हमारे कार्यक्रम जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं तो वो हमारे साथ बियर तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को भी ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोग अपनी बातों को, छोटी जो भी बातें हैं वो करने का एक संकल्प लें कि हम लोग 12:30 के आसपास जो है इस कार्यक्रम को संपन्न करें। आज बहुत ही अच्छा रहा, आध्यात्मिक बातें भी हुई और सत्य से सकारात्मकता की ओर की एक भावना भी आई। तो यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं लोग, वो सब लोग अपने विचार रख चुके हैं। अब जो है हमारे तो मुझे लगता है कि आगे अब इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। मुझे लग रहा है कि कोई और बोलना चाहता है तो मैं, क्योंकि मन की बात मन ही में ना रहे, आप इस मंच पर बोल सकते हैं लास्ट। मैं 22 तारीख के लिए सभी को निवेदन करता हूं, आप जुड़िएगा, और स्वयं का स्वामी का प्रोग्राम होता है। और एक बात मैं प्रवासी भारतीयों से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी यहाँ पर इस कार्यक्रम में विश्वास और विश्वासघात की बात हुई है, तो मैं विश्वास शब्द क्या है उसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये समझ लेंगे तो विश्वासघात हो नहीं सकता है। एक प्रथम है कि विश्वास में धोखा वही खाता है जो जर्नल विश्वासघात किसको कहते हैं, धोखा वही खाता है जो विश्वास करता है, क्योंकि विश्वास में ही विष वास करता है। यह प्रथम सीढ़ी है, मगर हम इसमें अगली सीढ़ी पे जाएंगे तो विश्वास ही जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विश्वास के अंदर ही विश्वास बसते हैं। तो हमें विश्वासघात नहीं, जीवन के लिए श्वास चाहिए। और ये आर्जेशियन का है उद्देश्य कि विश्वास ही विश्व की आस है। इसी वजह से अगला 22 तारीख का प्रोग्राम इसी पे है। और ये हमने विश्व एक घर और भारत एक परिवार है, और प्रवासी और अप्रवासी, हम और जो राष्ट्रीय के हैं, नेशनल या इंटरनेशनल, सभी का जो है 15 तारीख को हम जो स्वागत करने वाले हैं। तो मैं उस विश्वास के अंदर आपके साथ कभी कोई विश्वासघात हुआ भी होगा तो आप हमें, हमारे जो टीम के लीडर हैं, आरजेएस के लीडर जो है मन्ना जी से संपर्क करें, और हम आपस में फोन के ऊपर मीटिंग करके आपके हर सवाल का उसका जो है आंसर देने में सक्षम है। और हम चिंता नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए, हम चिंतन करते हैं। चिंतन से ही हम आपको आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे। आपकी चिंता का चिंतन करने का समर्थ है हम में, और उद्देश्य भी हमारा ये है, और हम आपसे अपने बच्चों से बातें हैं। धन्यवाद। जय भारत। जी, जय हिंद जी। देवार जी, आप बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते जा रहे हैं, पहले से ही देते जा रहे हैं।
विश्वास ही जीवन के लिए प्रथम सीढ़ी है, विश्वास ही विश्व की आत्मा है, विश्वास ही आस विश्व है की आस है, की आस विश्वास है, ही विश्व की आस है। विश्वास ही विश्व की आस है। तो इन सब स्लोगन को हम लोगों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम जिनकी बात कर रहे हैं उन तक ये बात पहुंचे कैसे। तो इसके लिए सब लोगों को सहयोग से समृद्धि की ओर बढ़ने की अभिलाषा लिए हुए इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। और मुझे लगता है कि सकारात्मक सॉन्ग के साथ ही इस कार्यक्रम को अब संपन्न किया जाए। और अगला कार्यक्रम जो है, क्योंकि हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, ये 19 तारीख का शाम 6 बजे का आप बैनर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग स्वर्गीय देववंश सहाय जी और स्वर्गीय श्रीमती चिनगारी देवी जी को ट्रिब्यूट देंगे। और पहला जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस, उस पर चर्चा करेंगे। और जो 19 दिसंबर है वो शहादत दिवस है, हमारे काकोरी केस के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको हम लोग नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। और भारत का आध्यात्मिक व स्वतंत्रता आंदोलन, इस पर चर्चा करेंगे। इस पर राजश्री BK राजश्री जी जो हैं, ब्रह्म कुमारी राजश्री जी, वो हम लोगों के बीच मुख्य वक्ता के रूप में होगी। और अशफाक उल्लाह जी जो शहीद काकोरी केस के जो शहीद थे, फांसी दे दी गई थी अशफाक उल्लाह खान जी को, और उनके जो पौत्र हैं, ग्रैंडसन, उनका भी नाम अशफाक उल्लाह खान है। तो वो हम लोगों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। और डॉक्टर पुष्कर बालाजी इस कार्यक्रम को लेकर आ रही हैं अपनी माता पिता की स्मृति में। तो सायं 6 बजे, चूंकि गुरुवार है, तो 19 दिसंबर को, और 18 तारीख को 18 दिसंबर को सायं 6 बजे राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, यानी इस कड़ी में हम लोग और अधिक जोड़ने जा रहे हैं। NRI जया वर्मा जी जो साहित्यकार है, लंदन की, UK की, वो हम लोगों के बीच में उपस्थित रहेंगी। तो हम लोग कोशिश करें कि जो NRIs हैं उनको इस मंच पर लाएं, बेशक वो थोड़ी देर के लिए आए। जैसे आज नितिन मेहता जी की वीडियो जो है दिखाई गई, डॉक्टर गुलशन शर्मा जी ने 15 जनवरी को पूरा सहयोग करने का, नारायण कुमार जी ने प्रवासी भवन जो है दीनदयाल उपाध्याय में, उन्होंने पूरा सहयोग करने का आज आश्वासन दिया है। और RJCians तो लगे ही हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को अब जो है वो संपन्न किया जाएगा। एक बार मैं नारायण जी से अनुमति ले लूं, और नारायण कुमार जी आपसे अनुमति लेते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न करना चाहते हैं। नारायण कुमार जी, आज आपने पहली बार RJS के इस अभियान को 295वें संस्करण में उपस्थित हुए थे। नारायण कुमार जी, अगर कंफर्टेबल हैं तो आपकी अनुमति से इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। नारायण कुमार जी। जी, तो नारायण कुमार जी का भी हम लोगों को, हाँ हाँ, जी जी, बहुत नारायण अच्छा कुमार जी, आज का कार्यक्रम है। कार्यक्रम जो है पहला सकारात्मक भारत उदय आंदोलन और सकारात्मक पत्रकारिता को देखा है आपने, कुछ अपनी तरफ से रिमार्क्स देना चाहें, क्लोजिंग रिमार्क्स, तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम जिसका नाम सकारात्मक है, जिंदगी में वही जीता है जो सकारात्मक सोच रखता है। और आप इतने वर्षों से यह कार्यक्रम चला रहे हैं, और जिन मित्रों को मैंने देखा, उनके उत्साह, उल्लास और उमंग को देखकर मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहेगा। मैं कहीं हूँ, कभी लाइन जुड़ता है, कभी हटता है, लेकिन जब भी आप कहेंगे मैं उपस्थित रहूंगा। और ठीक है, तो एकदम समाप्त कीजिएगा। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। तो इस तरह से नारायण कुमार जी ने आज क्लोजिंग रिमार्क्स दिया। आज का कार्यक्रम में बताना चाहूंगा कि हमारे RJS TVH ऑब्जर्वर
दीप माथुर जी ने आयोजित किया था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी प्रतिभागी जुड़े, डॉक्टर गुलशन शर्मा, मेजर डॉक्टर गुलशन शर्मा जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने हम लोगों को मोटिवेशनल स्पीच से कहा कि हम आप लोगों के साथ हैं, साथ खड़े हैं। और फेसबुक लाइव जो है सायं 8 बजे होगा, जिसमें आज के कार्यक्रम की भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि प्रेस रिलीज हम लोगों के पास तैयार हो जाएगा, तो उसमें हम उन चीजों को बताएंगे कि किसने क्या कहा। और आप लोग तैयार रहिए 18 दिसंबर। और पहले तो शाम को अगर जुड़ेंगे तो 1 to 1 हम लोग फेसबुक लाइव में बातचीत भी कर सकते हैं। तो इस तरह से निरंतर प्रवासी माह जो है वो आपका कार्यक्रम है, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक सोच रखें। और जहां पर विश्वास है वो प्रथम सीढ़ी है जीवन की, और विश्वास ही विश्व की आस है। तो इस विश्वास को बनाए रहिए। राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की ओर से मैं उदय कुमार मन्ना, संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक, आरजेएस टेक्निकल टीम का धन्यवाद करते हुए, और सभी प्रतिभागियों का जो जुड़े, जो अतिथियों का, और सबसे बड़ी बात की आज स्वामी जी जो जुड़े, चिन्मय आनंद संघ के स्वामी चेतनानंद गिरी जी को भी धन्यवाद करते हुए, जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सॉन्ग के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।